हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बी। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड 8 साइंस का चैप्टर नंबर 6 कंबशन एंड फ्लेम की एक्सरसाइज और उसके क्वेश्चन एंड आंसर। इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर को पढ़ेंगे ही नहीं, साथ ही साथ उसके छिपे हुए कॉन्सेप्ट के बारे में भी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, हमारी एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन है लिस्ट कंडीशन अंडर विच कंबशन कैन टेक प्लेस। क्वेश्चन का आंसर पढ़ने से पहले हम एक चीज़ समझ लेते हैं कि जब भी कभी हमको कंबशन करना है या हमको फायर की ज़रूरत होती है तो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट जो होता है वो होता है फ्यूल, यानी कि जिसको हम जलाने वाले हैं वो सब्सटेंस। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ऑक्सीजन। हम सभी जानते हैं कि बिना ऑक्सीजन के आग नहीं लग सकती। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है इग्निशन टेम्परेचर। दोस्तों, हमारे यहाँ पेपर होते हैं, पेपर को हम हवा में रखते हैं या अपने नॉर्मल टेम्परेचर पर रखते हैं तो ऑक्सीजन है, सब्सटेंस है, लेकिन आग नहीं लग जाती। तो हमने क्या जाना कि किसी भी सब्सटेंस को जलाने के लिए उसका टेम्परेचर हमको बढ़ाना पड़ेगा, और जिस टेम्परेचर पर वो चीज़ आग पकड़ लेती है उस टेम्परेचर को हम इग्निशन टेम्परेचर बोलेंगे। तो यहाँ पे किसी भी सब्सटेंस को जलाने के लिए मेन 3 कंडीशन ज़रूरी है, दैट इज़ कंबस्टिबल सब्सटेंस, ऑक्सीजन एंड इग्निशन टेम्परेचर। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे पहला है बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल कॉजेज लैश ऑफ एयर। तो हमारा आंसर है पॉल्यूशन। हम सभी जानते हैं कि लकड़ी और कोयले को जलाने से हवा का या एयर का पॉल्यूशन होता है। अ लिक्विड फ्यूल यूज्ड इन होम इज़ डैश। यहाँ पे आंसर है एलपीजी। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। चलो दोस्तों, तो एलपीजी का फुल फॉर्म अगर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है तो सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलो थर्ड फिलिंग द ब्लैंक की तरफ बढ़ते हैं। फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इट्स डैश देयर बिफोर इट स्टार्ट्स बर्निंग। तो हमने अभी अभी डिस्कशन किया कि किसी भी सब्सटेंस को जलाने के लिए उसको इग्निशन टेम्परेचर तक लेके जाना पड़ता है। तो फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर बिफोर इट स्टार्ट्स बर्निंग। नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स है फायर प्रोड्यूस्ड बाय ऑयल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय डैश। सो आंसर इज वाटर। वी ऑल नो कि ऑयल के द्वारा जब आग लग जाती है तो हम उसको पानी से नहीं बुझा सकते, क्योंकि ऑयल जो होता है वो वेट में थोड़ा सा हल्का होता है। तो अगर आप पानी डालोगे तो पानी नीचे चला जाएगा, ऑयल ऊपर आ जाएगा, तो वो ऑक्सीजन के और भी ज़्यादा कांटेक्ट में आएगा तो आग बढ़ सकती है। इसीलिए ऑयल से लगने वाली आग को हम वाटर से कंट्रोल नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन हाउ द यूज़ ऑफ सीएनजी इन ऑटोमोबाइल हैज़ रिड्यूस्ड पॉल्यूशन इन अवर सिटी। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि आजकल हमारी गाड़ियों के अंदर पेट्रोल को रिप्लेस करके सीएनजी आने लगा है। सीएनजी हम सभी जानते हैं गाड़ियों की एवरेज भी बढ़ जाती है ना। पेट्रोल महंगा भी है, सीएनजी कंपैरेटिवली सस्ता भी है। लेकिन पॉल्यूशन के बारे में बात करें तो क्यों सीएनजी अच्छा है? तो नंबर 1, सीएनजी जो है वो एक क्वालिटी फ्यूल है। क्वालिटी फ्यूल का मतलब हम कैसे समझेंगे कि सीएनजी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी जो हार्मफुल गैसेस होती हैं उसकी क्वांटिटी काफ़ी कम होती है। तो जब सीएनजी जलता है तो नो डाउट ये हार्मफुल सब्सटेंसेस निकलते तो हैं, बट विथ कंपेयर टू पेट्रोल एंड डीजल उसकी क्वांटिटी काफ़ी कम होती है। सेकेंड थिंग कि सीएनजी के जलने के बाद कुछ भी रिमेनिंग सब्सटेंस बचता नहीं है ना, वो कम्प्लीटली कंबशन उसका हो जाता है। तो इन दोनों मैनर्स में इस पॉल्यूशन को कम से कम बढ़ावा मिलता है और एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान होता है। दैट इज़ वाई सीएनजी इज़ वेरी पॉपुलर नाउ डेज। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कंपेयर एलपीजी एंड वुड एज अ फ्यूल। हमको एलपीजी और वुड का कंपैरिजन करना है। तो सबसे पहला है एलपीजी, इट डज़ नॉट कॉज पॉल्यूशन ऑन कंबशन, यानी कि जब हम एलपीजी को जलाते हैं तो पॉल्यूशन नहीं होता। और वो हम सभी जानते हैं हमारे घर के अंदर जो गैस आती है वो एलपीजी होती है, और आप उसको जलाते हैं तो पॉल्यूशन ऑलमोस्ट नहीं होता। जबकि वुड, इट पॉल्यूट्स एयर ऑन इट्स कंबशन। लकड़ी को जब हम जलाते हैं तो बहुत सारा पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन होता है। नो स्मोक इज़ प्रोड्यूस्ड। अब सीधी सी बात है कि एलपीजी को जलाते हैं तो कभी आपने घर में गैस जलते वक्त कभी धुआं देखा है? बिल्कुल नहीं देखा होगा। जबकि वुड को जलाते हैं तो धुआं होता है, इट प्रोड्यूस स्मोक। एलपीजी इज़ अ लिक्विड फ्यूल।
हमारे घर के अंदर जो एलपीजी आता है वो बेसिकली एक लिक्विड फ्यूल होता है, जबकि वुड जो है वो एक सॉलिड फ्यूल है। नेक्स्ट है कैलोरीफिक वैल्यू का कंपैरिजन। अब ये कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है उसको हम समझ लेते हैं। 1 किलोग्राम ऑफ सब्सटेंस, किसी भी फ्यूल का आप 1 किलोग्राम ले लो और उसको जलाने से, उसके कंबशन करने से जितनी हीट पैदा होती है या जितनी हीट जनरेट होती है उसको हम बोलेंगे पर्टिकुलर सब्सटेंस की कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, अगर आप 1 किलोग्राम ऑफ एलपीजी को बर्न करोगे तो उसमें से 55,000 किलो जूल हीट आपको मिलेगी, जबकि आप एक वुड को जब बर्न करते हो तो 17,000 किलो जूल आपको हीट मिलती है। तो देखा आपने कितना बड़ा डिफरेंस होता है इसकी कैलोरीफिक वैल्यू के अंदर। इसीलिए एलपीजी जो होता है वो मोर फ्यूल एफिशिएंट होता है। लास्ट है इट कैन बी इजीली ट्रांसपोर्टेड एज इट इज़ स्टोर्ड इन सिलेंडर। आप सभी के घर पे कहीं ना कहीं या तो पाइपलाइन से या कहीं ना कहीं आपको गैस की बोतल के अंदर एलपीजी जो है वो मिलता होगा, जबकि अगर हम वुड की बात करें तो वुड को आप इतनी इजीली ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, है ना। तो ऐसे हम कंपैरिजन करें तो एलपीजी जो है वो काफ़ी बेनिफिशियल रहता है और इसीलिए हम अपने घरों के अंदर एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है गिव रीजन्स। हमको कुछ क्वेश्चन के रीज़न देने हैं, जैसे कि वाटर इज़ नॉट यूज टू कंट्रोल फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट। जहाँ कहीं भी इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती है तो वहाँ पे पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, वाटर इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप पानी से इलेक्ट्रिसिटी वाली आग को बुझाने जाओगे तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो वाटर के थ्रू कंडक्ट होकर आग बुझाने वाले को शॉक दे सकती है। दैट इज़ वाई वाटर इज़ नॉट यूज टू कंट्रोल द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फायर। सेकेंड है एलपीजी इज़ बेटर डोमेस्टिक फ्यूल। अब वो तो हम अभी पढ़ चुके हैं फ्यूल देन वुड, है ना, वुड का कंपैरिजन। तो वो हमने अभी फ्यूल और वुड का कंपैरिजन पूरा किया ही है कि फ्यूल एलपीजी की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो भी ज़्यादा होती है, उसका ट्रांसपोर्टेशन भी काफ़ी आसानी से हो जाता है, और दूसरा कि उसमें जलने से पॉल्यूशन भी कम से कम होता है, जबकि वुड के बारे में ये सारी बातें नेगेटिव होती है। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पेपर बाय इटसेल्फ कैचेस फायर इजीली वेयर एज अ पीस ऑफ पेपर रैप्ड अराउंड अ एल्यूमिनियम पाइप डज नॉट। ये क्या कहना चाहता है कि आप नॉर्मल पेपर को जलाते हो तो वो तुरंत जल जाता है, मगर अगर आप किसी भी पेपर को किसी एल्यूमिनियम पाइप के आसपास रैप कर दो और उसके बाद उसको जलाने की कोशिश करोगे तो शायद वो इतनी जल्दी नहीं जलेगा। व्हाट इज़ द रीज़न? कि नॉर्मल पेपर जो होता है उसका इग्निशन टेम्परेचर काफ़ी लो होता है, तो आप उसको ज़रा सा भी आग लगाने की कोशिश करोगे वो तुरंत जल जाएगा। बट जब आप किसी पेपर को एल्यूमिनियम फॉइल पे रैप कर देते हैं तो क्या होता है कि वो पेपर को जब आप हीट देते हो तो एल्यूमिनियम फॉइल जो है वो पेपर के पास से वो हीट एब्जॉर्ब कर लेता है और पेपर जो है वो अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच ही नहीं पाता, इसीलिए ये पेपर जो है वो जलता नहीं है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है मेक अ लेबल डायग्राम ऑफ कैंडल फ्लेम। तो यहाँ पे मैंने कैंडल का एक लेबल डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। किसी भी फ्लेम के 3 हिस्से होते हैं। सबसे अंदर वाला हिस्सा जो सबसे कम हॉट होता है, लीस्ट हॉट होता है, मिडल जोन जो मॉडरेटली हॉट होता है, और आउटर जोन जो सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन और भी अराइज होगा, हालांकि वो क्वेश्चन आगे आने ही वाला है, लेकिन फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो गोल्डस्मिथ होता है वो किसी भी फ्लेम का किस हिस्से का इस्तेमाल करता है अपने ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए, तो आउटर मोस्ट जोन का इस्तेमाल करता है। क्यों? क्योंकि वो वाला हिस्सा जो होता है वो सबसे गर्म होता है, इसीलिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है नेम द यूनिट इन विच द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज़ एक्सप्रेस्ड। नाउ जो हीट जनरेट होती है किसी भी सब्सटेंस को जलाने से, उसको हम मेज़र करते हैं किलो जूल में, और हमने अभी कैलोरीफिक वैल्यू की डेफिनेशन पढ़ी थी कि कितनी हीट जनरेट होती है पर किलोग्राम से, उसको हम कैलोरीफिक वैल्यू बोलेंगे। तो कैलोरीफिक वैल्यू का यूनिट क्या हो जाएगा? 1 किलोग्राम जलाने से कितनी हीट जनरेट हुई? किलो जूल पर किलोग्राम। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सप्लेन हाउ CO2 इज़ एबल टू कंट्रोल फायर। अब देखो बच्चों, CO2 जो होता है वो ऑक्सीजन के कंपेयर में थोड़ा हैवी होता है। ओके, सो जब कोई भी सब्सटेंस जल रहा होता है तब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में होता है,
बट जब आप उसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड का स्प्रे चलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हैवी होने की वजह से सब्सटेंस के आसपास वो कवर कर लेगा, उसको एक ब्लैंकेट की तरह कवर कर लेगा, वो नीचे बैठ जाएगा, ऑक्सीजन ऊपर रह जाएगा। और ऑक्सीजन अगर ऊपर रह गया तो वो सब्सटेंस के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा। और हम सभी जानते हैं कि कंबशन होने के लिए या फायर लगने के लिए ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, सब्सटेंस और ऑक्सीजन के बीच का कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर देता है। इसीलिए किसी भी आग को कंट्रोल करने के लिए हम CO2 का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बर्न अ हीप ऑफ ग्रीन लीव्स बट ड्राई लीव्स कैच फायर इजीली। तो हमने अभी एक पेपर वाला क्वेश्चन पढ़ा था, उसका रीज़न और इसका रीज़न ऑलमोस्ट सेम ही है। जब कोई ड्राई लीव्स होता है उसमें वाटर की अमाउंट जो होती है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर होती है, ओके। और वाटर की अमाउंट कम होने की वजह से उसका इग्निशन टेम्परेचर भी काफ़ी लो होता है। जबकि ग्रीन लीव्स में क्या प्रॉब्लम होता है, ग्रीन लीव्स के अंदर वाटर जो होता है वो अवेलेबल रहता है और वाटर की अवेलेबिलिटी के कारण उसका इग्निशन टेम्परेचर थोड़ा सा हाई रहता है। इसीलिए जो ड्राई लीव्स होते हैं वो आसानी से जल जाते हैं, जबकि ग्रीन लीव्स जो होते हैं वो जल्दी से नहीं जलते। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, विच जोन ऑफ द फ्लेम डज अ गोल्ड स्मिथ यूज़ फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर एंड वाई। तो हम ऑलरेडी इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं कि आउटर मोस्ट जोन का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि आउटर मोस्ट जोन जो होता है वो सबसे हॉट होता है किसी भी फ्लेम के अंदर। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन एन एक्सपेरिमेंट 4.5 किलोग्राम ऑफ फ्यूल वॉज कम्प्लीटली बर्नड। द हीट प्रोड्यूस वॉज मेजर्ड टू बी 1,80,000 kilojoule. Calculate the calorific value of the fuel. Now we have already noticed that calorific value is nothing but the heat generated when 1 kilogram of fuel is burned. हियर हमने 4.5 kg फ्यूल जलाया है, ठीक है, और टोटल हीट जनरेट हुए 1,80,000, ठीक है। तो हम सीधा सीधा क्या कर लेंगे, 1,80,000 को 4.5 से डिवाइड कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि 1 किलोग्राम जलाने से कितनी हीट जनरेट होगी। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ रहा है, 40,000। 1,80,000 को आप 4.5 से डिवाइड करोगे सो यू विल गेट द आंसर 40,000 किलोजूल पर किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग बी कॉल्ड कंबशन। डिस्कस। रस्टिंग, आयरन के ऊपर जो रस्ट लग जाती है ना, आयरन जो होता है वो उसके ऊपर जो जंग लग जाता है, क्या उसको हम कंबशन बोलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे कई अलग अलग बुक के अंदर अलग अलग आंसर दिए गए हैं, लेकिन मैं जो आंसर प्रीफर करता हूँ वो आंसर है नो, ओके। रस्टिंग इज़ नॉट द कंबशन। क्यों, सबसे पहला कंबशन के लिए आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जबकि रस्टिंग के लिए आपको ह्यूमिडिटी की ज़रूरत होती है ना। एनवायरनमेंट के अंदर ह्यूमिडिटी यानी कि पानी होना चाहिए, तब रस्टिंग होता है। सेकेंड नंबर, जब कंबशन होता है तो हीट जनरेट होती है, रस्टिंग होता है तो कोई हीट जनरेट नहीं होती है। कई जगह पे आप इस क्वेश्चन के आंसर में जो है वो डिफरेंस देखोगे, लेकिन मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ कि अगर रस्टिंग को हम कंबशन बोल पाते तो ज़रा हम देखेंगे कि समुंदर के अंदर जो जहाज़ डूब जाते हैं उसको रस्टिंग लगता है ना, उसको रस्ट होता है। क्यों, क्योंकि उसके आसपास पानी होता है, ओके। ऑक्सीजन तो होता नहीं है वहाँ पे, है ना, समुंदर के अंदर नॉर्मल ऑक्सीजन तो होता नहीं है, फिर भी वहाँ पे रस्टिंग लग जाता है, जबकि वहाँ पे आग नहीं लग सकती, है ना, वहाँ पे समुंदर के अंदर आग नहीं लग सकती। सो यहीं से हम पता लगा सकते हैं कि रस्टिंग इज़ टोटली डिफरेंट प्रोसेस एंड कंबशन इज़ टोटली डिफरेंट प्रोसेस। चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अबिदा एंड रमेश वर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट इन विच वाटर वॉज टू बी हीटेड इन बीकर। Abhida kept the beaker near the wick in the yellow part of the candle flame. Ramesh kept the beaker in the outermost part of the flame. Whose water will be get heated in shorter time? तो इसका आंसर तो बहुत ही आसान है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आउटर मोस्ट जोन जो होता है वो ज़्यादा हॉट होता है और जो पार्ट ज़्यादा हॉट होगा वो ही जल्दी गर्म कर देगा। तो यहाँ पे हमारा रमेश का जो बीकर है वो जल्दी से गर्म हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हो जाती है हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने कज़िन्स ब्रदर्स के साथ इसको शेयर करिए। मेरी चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए स्टडी बी के साथ।